नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव को सफल बनाने के लिए सरकार और संगठन ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है और इसी सिलसिले में सीएम शिवराज सिंह का दिल्ली का दौरा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सांसदों से मिलकर के अन्न उत्सव की जानकारी दी। अन्न उत्सव 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल राशन की दुकानों के जरिए हितग्राहियों को अनाज दिया जाएगा। समावेशी विकास के तहत समाज के अंतिम पंक्ति तक सरकारी राशन को पहुंचाना इसका लक्ष्य है। इस अन्न उत्सव का उद्देश्य है। अन्न उत्सव की रूपरेखा पर नजर डालें तो 7 अगस्त को प्रदेश के 25,000 से ज्यादा स्थानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न उत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे और हितग्राहियों को अनाज दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश के नेताओं समेत अन्य राज्यों के मंत्री भी शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिलेगा। अन्न उत्सव में शामिल होने के लिए 6 अगस्त को हितग्राहियों को घर घर निमंत्रण दिया जाएगा। हितग्राहियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो, इस बात की चिंता पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि करें। इस दौरान प्रधानमंत्री हितग्राहियों को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर भी इस उत्सव का भरपूर प्रचार प्रसार किया जाना है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त अन्न महोत्सव को लेकर के सरकार तैयारी में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सांसदों की दिल्ली में यह बैठक मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से, संगठन के आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से, उनके अपने फीडबैक और कामकाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और केंद्रीय नेतृत्व हर राज्य में सांसदों के साथ में बैठने का यह क्रम लगातार जारी किए हुए है। उसी अनुसार मध्य प्रदेश की सांसदों की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। जब मध्य प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड जैसे इलाके डूब गए हैं, बाढ़ की त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे समय जब इन्हें जिला मुख्यालयों पर आपदा प्रबंधन के लिए कवायद करना चाहिए था, तब कुर्सी बचाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। इस असंवेदनशीलता को कभी जनता माफ नहीं। तो सरकार अन्न उत्सव की तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल का वो इलाका याद कीजिए जहां पर पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी त्रासदी पानी को लेकर के आ गई है। 1971 में इस तरह की बाढ़ आई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब इस तरह की जो बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं और इसी को लेकर के कांग्रेस यानी कि विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने इस बात को लेकर के सवाल उठाए हैं कि पिछले लगातार 7 दिनों में मुख्यमंत्री का बार बार दिल्ली जाना और वहीं इस अन्न महोत्सव में पूरे सरकारी अमले को झोंक देना, लोगों की परेशानी को दरकिनार कर देना संवेदनहीनता का उदाहरण है। ये कांग्रेस पार्टी विपक्ष की ओर से कहा जा रहा, जबकि सरकार कह रही है कि लोगों की परेशानी में हम साझा होते हैं और इसीलिए अन्न उत्सव के तौर पर घर घर लोगों तक अनाज पहुंचे, कोई भूखा न सोए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है और इसी पर आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री अन्न योजना कैसे आखिरकार वरदान बनेगी विपरीत परिस्थितियों में? क्या सरकार का रवैया परेशान लोगों को खल रहा है? क्या विपक्ष के दांवों को ठीक तरीके से समझा जाना चाहिए? सरकार संगठन की जिम्मेदारी इस वक्त क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ प्रवीण नापित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि सरकार से सवाल पहले और इसीलिए प्रवीण नापित आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिरकार पिछले 50 साल की एक सबसे बड़ी त्रासदी सूबे में मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली और भोपाल के बीच में चक्कर लगा रहे हैं, लोगों की परेशानी को समझा नहीं जा रहा, लोग परेशान हैं, ना उन तक राहत पहुंच पा रही है और आप ये कह रहे हैं कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, अन्न उत्सव के तौर पर लोगों तक अनाज पहुंचाएंगे। बोलिए। जिस त्रासदी की कांग्रेस बात कर रही है, वह त्रासदी 2 जिले के अंदर है और 2 जिले के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी वहाँ का दौरा करके आए हैं। वहाँ के हमारे जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, वहाँ 2-2, 3-3 कैबिनेट मंत्री लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय BD शर्मा जी ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि जो बाढ़ आई है, बाढ़ राहत में पूरे कार्यकर्ता जाएं और पूरा जो भी हो सकता है पूरी की पूरी सेवा करें, क्योंकि हमारी पार्टी का जो नारा है सेवा ही संगठन है।
अब 7 तारीख को जो कार्यक्रम है अन्न उत्सव कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को तो पहले से तय था। और जो अशोकनगर और शिवपुरी 2 जगह पे बाढ़ का है, और बाढ़ के प्रभावित के लिए 7-7 हेलीकॉप्टर लगे हैं, वहाँ के पूरे प्रदेश की कायनात पूरी लगी हुई है। और मुख्यमंत्री दिल्ली जाना, दिल्ली से कोऑर्डिनेशन करना, ये हमारे मुख्यमंत्री का काम है। प्रदेश के अंदर कोई भी घटना घटती है, कोई भी सहायता चाहिए, हमको एनडीआरएफ की सहायता के किससे मांगना पड़ेगा? गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री से कहना पड़ेगा। तो उसके लिए किससे कहेंगे? तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है तो जाएगा। और अभी लोकसभा चल रही है, ऐसा नियम है, दिग्विजय सिंह जी भी करते थे जब प्रोटोकॉल रहता था कि लोकसभा जब चल रही है तो सांसदों को संबोधित करने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है, दिल्ली में सांसदों की बात सुनता है, संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम होने चाहिए, तमाम सारी बातें होती हैं, समन्वय का काम है। ये तो हमारे यहाँ है, और इसीलिए गए क्योंकि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी माननीय BD शर्मा जी, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, और 3-3, 4-4 हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में। तो अब अगर हम बात नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, मूंग की खरीदी का मामला था, कृषि मंत्री जी से मिले, उन्होंने मूंग की खरीदी के लिए और बात कही। हाँ, हम लोग प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे के सारे लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहां पर हैं, पर कांग्रेस कहाँ है? ट्विटर पर है, ट्विटर पे है, सब लोग ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पर है, और वो कहीं नहीं है। आप देखिएगा हमारे जो जिला के अध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष, पानी की बोतल, खाना, ये वो, और जो ट्रेन में फंसे हुए लोग हैं उनको खाना, भोजन, ये सारी चीजें जा रही हैं। नापी साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि 2 जिलों में सरकार की आपदा है, नापी साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 2 जिलों में, क्या आप इस बात को लेकर क्या आश्वस्त हैं कि कहीं कोई नागरिक अभी बाढ़ की वजह से परेशानी में नहीं है, पानी की वजह से परेशानी में नहीं है? सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि सब तक राहत बचाव की सामग्री पहुंच चुकी है? देखिए, राहत की, बचाव की और व्यक्तियों को, वहां फंसे हुओं को निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, सारे लोग लगे हैं। और जितनी तेजी से हम काम चल रहा है बचाने का और वहां से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालने का, 24 घंटे कर रहे, 6-6, 8-8 हेलीकॉप्टर कर रहे। कई बार क्या होता है कि रेस्क्यू करने के लिए मौसम भी साथ नहीं देता है, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के लिए कोऑर्डिनेशन, उड्डयन मंत्री खुद उसको कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। एक अच्छे प्रदेश में रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबों के लिए अंत्योदय तक की सहायता, बुनियादी जो व्यवस्थाओं की बात है, अगर वो सरकार करती है तो आपको अच्छा लगना चाहिए। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर आने वाला जो अन्न उत्सव है उसके लिए कम से कम हमने एक अगर कार्यक्रम रखा है तो उसमें हमने क्या बुरा कहा है? दिवाली तक हम आम जनता जो गरीब है उसको हम अन्न दे रहे हैं, तो उनको मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह योजना हमारे लिए लाए हैं। और इसमें तो सारी नोडल एजेंसियां हमने रखी हैं, हमने है ना कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के ना तो हम कोई झंडा फहरा रहे हैं, ना कोई ऐसी बात है। ये जो सीधे सीधे जो प्रशासनिक व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था ये काम चल रहा है। सिद्धार्थ सिंह जी, क्यों आपको बार बार ये लगता है कि सरकार जो है वो सिर्फ दिल्ली के चक्कर लगाने में बिजी है और अपना चेहरा चमकाने में बिजी है, आम लोगों की फिक्र नहीं है? ये क्यों लग रहा है आपको? साथी प्रवक्ता नापित जी ने जो बोला, सिद्धार्थ जी, कितनी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिए। मैं आपको सबसे पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नापित जी की जो बातें हैं उस पर खेद प्रकट करता हूं। उनने बोला कि चंबल क्षेत्र में और बुंदेलखंड 2 ही क्षेत्रों में है ना, 2 ही जिलों में है ना सिर्फ बारिश की महामारी है, तो कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं है। तो इसका मैं खेद प्रकट करता हूं जो उन्होंने ये बात बोली है। और 29 में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 28 सांसदों में से आप एक भी सांसद बता दें जो क्षेत्र में घुमा हो। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस ट्विटर पे और फेसबुक और व्हाट्सएप पे रहती है, तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और BD शर्मा जी किस प्रकार से उसमें व्यस्त हैं, वो आपको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिद्धार्थ जी, आप ये तो जानते हैं कि अभी लोकसभा चल रही है, तो जो सारे सांसद है पूरे देश के वो तो दिल्ली में अपने अपने क्षेत्रों में थोड़ी होंगे।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। हमारे सारे सांसद अगर लोकसभा में व्यस्त हैं तो हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश को छोड़ के दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अरे आप पहले अरे भाई प्रदेश वो कह संभालिए। रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने दौरा कर लिया, बार बार मुख्यमंत्री 2 जिलों में जाकर के बैठ जाएं, ये तो संभव नहीं है ना। मुख्यमंत्री को बाकी भी तो काम करने होंगे। बाढ़ राहत कोष का जो कोष है या बाढ़ राहत में वो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ सिंह जी, बीजेपी कह रही है और ये नापी साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जाकर के आ गए, जहां पे प्रभावित जिले हैं, 2 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा परेशानी है, वहां पर मुख्यमंत्री जाकर के आ गए और उसके बाद अब व्यवस्थाएं संभालनी है तो आपदा प्रबंधन को संभालनी है और उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम लोग। मेरे काबिल दोस्त को शायद ये नहीं मालूम है कि एकमात्र शिवपुरी या बुंदेलखंड नहीं, आप इधर देखिए हमारा भिंड जिला, उसका पुल पूरा जो अभी 7 साल पहले पुल बना था, सनकुआ का पूरा पुल बह गया, वहां पे ग्रामीण फंसे हुए हैं। श्योपुर के अंदर इतनी महामारी है, आप अन्न उत्सव मनाने जा रहे हैं, जो अन्नदाता है वो पानी में डूबा हुआ है, वो अपनी जान नहीं बचा पा रहा है। आप बोल रहे हैं 5 हेलीकॉप्टर, सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर, कल की रिपोर्ट थी शिवपुरी में 2 हेलीकॉप्टर। कल की डेट में ग्वालियर से तिगरा से 5 बोटें गई हैं रेस्क्यू के लिए। चलिए आपने स्वीकार तो किया कि 2 हेलीकॉप्टर। आप मुझे बताइए जब मौसम खराब हो तो हेलीकॉप्टर क्या उड़ सकता है क्या? हमने सारी व्यवस्था वहां पर करके रखी है। आप मुझे ये बताइए, आप वहां पर जहां पर या अगर बाढ़ है वहां पे तो अन्न उत्सव का कार्यक्रम हमने नहीं रखा है। अगर वहां पर अगर हमने अन्न उत्सव का कार्यक्रम रखा हो तो आप हमें बताइए। जहां पर जो चीज की जिस चीज की जरूरत है वहां पर पूरा प्रशासनिक अमला तैयार है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके जी। मैं नापित जी से ये पूछना चाहता हूँ, जब अन्नदाता बचेगा ही नहीं, उनके खेत खलिहान नहीं बचेंगे, पानी में जलमग्न है, तो अन्न उत्सव किस उसमें आप बना रहे हैं? अरे आपको तुरंत कैंसिल करके और आपको राहत कोष और उनके लिए मदद मुहैया करानी चाहिए। आप बोलते भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप मेरे को बताइए कहाँ पहुंचा रहे हैं? आज ही माननीय कमलनाथ जी ने उसके ऊपर अपना बयान दिया हुआ है, आप देखिएगा पहले। और मैं तो इसका बहुत निंदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विगत 15 वर्ष के अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी और सिर्फ ये इनका जो पूरा इवेंट की जो सरकार है, इनको इवेंट करने का बहुत अच्छा तरीका मालूम है। इवेंट करके कैसे जनता को मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना और जनता की आंखों में मिर्ची झोंकना। अरे आपको शर्म कर लो। अब तो लोकतंत्र की हत्या करके आपने पुनः सरकार प्राप्त कर ली है। अरे अब तो कम से कम जनता या किसानों के लिए कुछ करिए। आप नापित जी झूठ बोलेंगे, ऊपर वाले से डरिए। कितना झूठ बोलेंगे आप इस जनता से, मध्य प्रदेश की से? मध्य प्रदेश की जनता त्राईमान कर रही है और आपको अभी भी हेमंत जी मैं बोलूं? 1 मिनट सुन लीजिए उनको। हो गया सर, हेमंत जी मैं बोलूं? हो गया स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी अभी भी मामा भांजे की सरकार, मामा मामी की सरकार, यही इसी में लगी हुई है। अरे भांजे मर रहे हैं, भांजियों के संग बलात्कार हो रहा है। आप इतना बड़ा देवास के पास जवाब सुन लीजिए ना मुख्यमंत्री। अभी यार जवाब सुन लीजिए ना, आप साहब जवाब दे रहे हैं, आप ट्रैक से उतर रहे हैं, ये ट्रैक से उतर रहे हैं। सुन लीजिए, अब बोलिए। ये ट्रैक से उतर रहे हैं, ये ट्रैक से उतर रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये हमारे सेवा संगठन के कार्य को देख के घबरा रहे हैं। ये 2 साल से कोरोना फर्स्ट, कोरोना 2 ये कहीं नहीं दिखे हैं, ये कहीं नहीं दिखे हैं। और ये क्लब के कुर्ते पहन के ये कांग्रेसी जो नेता केवल बयान, क्या कमलनाथ जी बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में अगर मदद नहीं कर सकते, क्या उसके आसपास जा नहीं सकते? नहीं, कभी नहीं गए। क्यों? कमलनाथ जी के पास क्या हेलीकॉप्टर नहीं? कमलनाथ जी के पास क्या हवाई जहाज नहीं है? क्या छिंदवाड़ा से दिल्ली से भोपाल? अरे ये लोग घर के कभी बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं, ये सेवा करने वाले लोग नहीं हैं, जख्मों पे मरहम लगाने वाले लोग नहीं हैं। सत्ता के अलावा जीवन इनका कुछ नहीं है। सत्ता के लिए जीना और सत्ता के लिए मरने वाले लोग हैं। आप ये कह रहे थे राहत और बचाव का काम सुचारू तरीके से हो रहा है, आम लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन भीतरवार के इलाके से इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स है कि 12-12, 13-13 घंटे से लोग भूखे, उन तक राहत बचाव सामग्री नहीं पहुंच पाई है, प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया है। ये सच्चाई है सर। हेमंत जी एक मिनट राजा साहब, 1 मिनट में आ रहा हूं ना आपके पास, उनको जवाब तो सुन लीजिए ना जी। नापित जी देखिए, हमने कहा है, मैंने ये तो नहीं कहा कि पूरा का पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहां पर ठीक हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, सारे लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो सब लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी 2 बार लगातार मॉनिटरिंग की उन्होंने, उसके बाद वहाँ पे हेलीकॉप्टर से गए हैं।
आप दिल्ली की बात जो करने वाले कि बार बार दिल्ली, एनडीआरएफ से बात कौन कर रहा है? दिल्ली में प्रधानमंत्री से बात कौन कर रहा है? रक्षा मंत्री से बात कौन कर रहा है? एनडीआरएफ की टीम कैसे आई है? अब हमको जब वो फ्लाइंग करने में, आपको मालूम है हेलीकॉप्टर के लिए खराब मौसम, फ्लाइंग नहीं कर सकते, पानी गिर रहा है, मौसम विभाग की जानकारी है, रेड है, उन्होंने रेड जोन को बताया कि बारिश इतनी ज़्यादा होगी। तो फ्लाइंग करने के लिए कम से कम कैप्टन के लिए एक मौसम का हो, अगर थोड़ा बहुत ही मौसम खुलता है, भोजन के पैकेट चाहे कैसे से वायु मार्ग से जरूरी नहीं है कि हेलीकॉप्टर से फ्लाइंग करने का संवेदना पूरा हमारी रास्ता गई साफ नहीं हो, है। तभी आप राहत और बचाव की सामग्री पहुंचाएंगे। दूसरे साधनों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सर, नावों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एनडीआरएफ के पास इस तरह के संसाधन नहीं, दूसरे का मैंने आपसे कहा है, मैं दूसरे अन्य संसाधन, देखिए पानी का बेग, जो बाढ़ का पानी, जहां तक आप कोऑर्डिनेशन की बात करें नाफिज साहब, उसके लिए आप जरूरी मुझे नहीं है बता कि दीजिए कौन दिल्ली से जाकर के संसाधन है। कोऑर्डिनेशन किया जाए, वो तो फोन पे भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस का सवाल यह है कि देखिए ऐसे वक्त में जब लोग परेशान हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए लोग भूखे प्यासे हैं, आप ऐसे वक्त में अन्न महोत्सव की बात कर रहे हैं, वो कहां तक जायज है? कि आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री तो वहां से, देखिए सुन लीजिए, शब्द आपने बोला है कि कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। आपको मैंने कहा है कि लोकसभा जब चल रही है, लोकसभा में एक प्रोटोकॉल होता है, एक मर्यादा होती है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाता है, सांसदों की बैठक लेता है। रात में गए हैं मुख्यमंत्री जी, रात के अंदर बैठक हुई, रात में मुख्यमंत्री जी कौन सा बचाव कार्य के लिए, एनडीआरएफ से लेके, मैंने कहा कि जिले की तहसीलदार से लेके निचले स्तर पर। नाफिज साहब सुनिए, कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री पूरे देश की वर्चुअल बैठक ले सकते हैं तो मुख्यमंत्री को जाकर के बैठक लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के आप एक्सक्यूज देंगे ना सर नाफिज साहब, तो उसको कोई नहीं मानेगा। हेमंत जी मैं बोलूं? मैं राजावत साहब आपसे सीधा सवाल है, आप विपक्ष, आपका धर्म है विपक्ष होने के नाते सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि जब इतना ही माहौल खराब है तो कमलनाथ कहां है, आपका संगठन कहां पर है? कितनी बार है आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री गए, लेकिन आप लोग कहां पर गए हैं? हेमंत जी बता रहा हूं मैं। हाँ बताइए। हमारे यूथ कांग्रेस ये आज तक नहीं गए कोई भी, कोरोना 1 कोरोना 2 दोनों आए, आप बोलिए राजाव जी। नाफिज साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। आप कोरोना काल में हमारे पास इतिहास और साक्ष्य हैं, ऑक्सीजन की कितनी गाड़ियां, कितने टैंकर आए, कहां पर पहुंचे, और आप लोगों के जो मंत्री हैं उनके ड्राइवर रेमडेसिविर ब्लैक कर रहे थे। राजावत साहब उनके मंत्री ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अभी आपदा का समय चल रहा है, अभी लोग परेशान है। 2 जिले आपने कहा, 2 जिलों में हेमंत जी मैं कमलनाथ जी वहां पर गए क्या, ये तो आप सीधा सीधा बताइए ना सर। हेमंत जी आज ही का बयान है माननीय कमलनाथ जी का कि वो बहुत जल्दी प्रदेश का दौरा करेंगे, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि एक कांग्रेसी इस आपदा में जनता के साथ में है। और जैसा कि इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री नहीं बिल्कुल जाएंगे, जब तक पानी उतर जाएगा उसके बाद जाएंगे। सुन लीजिए, मैं आपके पानी उतर जाएगा उसके बाद जाएंगे, टीवी वगैरह में फोटो खिंचवा के आ जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोलिए, आप शांति से सुनिए। पहले आप लोगों को है ना आवाज दबानी आती है, बात सुनना नहीं आता है। आप इतना आक्रोश में क्यों आ रहे हैं? हाँ तो आप बात सुनिए, आप इतना आक्रोश में क्यों आ रहे हैं मेरे भाई? नाफिज जी आप बात सुनिए पहले, आप अच्छे से बोलो ना वही बात को। हाँ तो सत्य से सुनिए आप। राजाव जी गुस्सा कम कीजिए, शांति के साथ आप बता दीजिए, वो तो यही कह रहे हैं ना। आप भाई बात को बोल रहे हैं ना, आप सत्यता सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री, डिबेट करने कोई युद्ध थोड़ी करना है। अरे तो मेरे आदरणीय सुन लीजिए नाफिज जी, सुन लीजिए चलिए ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के जो मीटिंग करने गए हैं वो अपनी सरकार बचाने के लिए गए हैं, उनके ऊपर एक आपदा में अफसर तलाशने गए हैं कि जो आपदा आई है इसमें हमें अफसर कैसे तलाशूं। हमारे शिवराज सिंह जी पिछले विगत कई दिनों से दिल्ली भोपाल आना जाना उनका लगा है। उनको मालूम है कि उनके गले पे तलवार लटकी हुई है, उनको प्रदेश की चिंता नहीं है, उनको बाढ़ ग्रसित लोगों की चिंता नहीं, उनको किसानों की चिंता नहीं है, और आपदा में अफसर तलाशना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। अब उनको कैसे भी करके उनको अपनी सरकार बचानी है। सरकार बचाने के लिए वो बार बार दिल्ली भाग रहे हैं। अब दिल्ली क्यों भाग रहे हैं, क्या उनके सेटलमेंट चल रहे हैं, ये आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी मालूम। ठीक है नाफिज साहब, एक संक्षेप में जल्दी से कमेंट। ठीक है राजाव जी, हो गया सर हो गया, बहुत ज्यादा समय दे दिया सर आपको मैंने। एक संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, एक लाइन संक्षेप में। अरे संक्षेप में नाफिज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उड्डयन मंत्री शिवपुरी गुना के हैं, ठीक है, वहाँ पे शिवपुरी के अंदर कॉलोनी के अंदर मगरमच्छ घुस गए हैं, अभी तक मगरमच्छ वहाँ पे हैं, जनता घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। क्या करा आपने, क्या करा आपकी पूरी टीम ने, भारतीय जनता पार्टी की? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गए वन विभाग की टीम लेकर,
उसके मेरे पे साक्ष्य हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। आप बताइए। राजव साहब, हो सकता है कांग्रेस के पास बहुत सारे मगरमच्छ हो और उनको काबू में करने की तरकीब हो। आने वाले आगामी चुनाव में मालूम चल जाएगा हम पे। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आसपास भी तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस के भीतर कहां क्या क्या परेशानी पैदा हो रही है, उसको तो देखिए सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार पर आरोप मत लगाइए। नापित साहब जवाब दीजिए राजावत जी का। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि साक्ष्य हैं, तो इनको को मैं भी राजावत जी को साक्ष्य भेज दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहाँ भोजन के पैकेट दिए, कहाँ पानी की बोतल दी है। अगर वो मुझे बता दे तो मैं तो नहीं भी बताए तो भी मैं ट्वीट करके आज डाल दूंगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो मैं ज्यादा डाल दूंगा होती है, ट्वीट बढ़ जाती है करके। सर। नापित और साहब आप ये जानते हैं जो बहुत अच्छी क्या तरीके से। सेटलमेंट और ये तमाम बातें कर रहे हो, सेटलमेंट हमारे यहाँ नहीं होते। सेटलमेंट हमारे यहाँ नहीं होते। सेटलमेंट तो गए थे कमलनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि 6 कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं, तो वहां से वापस आ गए। वहां से वापस आ अब गए। आप दोनों आपस में एक दूसरे को लेकर के टारगेट करने लग गए। जनता की समस्या कहीं पीछे छूट जाती है, यही तो परेशानी होती है। नापित जी की 2 झूठ सामने आ गई। इन्होंने बोला कि अभी फोटो खींच के ट्विटर पर डाल देंगे, और ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ट्विटर की राजनीति करती है। दूसरा, सेटलमेंट की बात करते हैं तो भाई आप भी तो कहा, आपने भी तो कहा कि कमलनाथ जी अब जाएंगे। जब 22 पहले कह रहे थे कि यहाँ होना चाहिए, वहाँ परेशान है, तो आप विपक्ष के नाते कहाँ होते हो सर? 22 विधायकों को लेकर सेटलमेंट किसने किया ये जनता जानती है और जग जाहिर है। तो आपकी दोनों बातें झूठी साबित हो गई। आप ट्विटर की बात आपने बोली है, सेटलमेंट में ना तो आप पीछे हैं, ना चुनाव वो हार पीछे गए हैं, यार, दोनों उसके बराबर बाद भी हैं। अभी भी रो रहे हो सवाल आप। जनता का है सर। चुनाव हार गए यार, चुनाव हुआ था, चुनाव में हार गए यार आप लोग। नापित साहब, आप लोगों ने तो सवाल बड़ी जनता बड़ी का बातें है। की थी, जनता ने आप जो आपको संगठन नकार की दिया। बात कर रहे हैं, संगठन दोबारा के जनता के कार्यकर्ताओं बीच की में बात गए कर थे, रहे आपने हैं। पैसे के आरोप सरकार लगाए थे, कहाँ आपने है खरीद उन फरोख्त किया 2 जिलों में? नापित साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार उन 2 जिलों में कहाँ है, और जब हाहाकार मचा है, जनता परेशान है, तब आप अन्न महोत्सव, सामने चल रही है, जनहित में चल रही है। कोई राशन देने की व्यवस्था आज से तो शुरू हो नहीं रही है। की बात कही थी, तमाम राशन तो पहले से भी दिया जाता रहा है ना सर। जनता के इतना बीच में विज्ञापन नहीं जनता के करके बीच में अगर पता लोगों नहीं पाए कि लोगों 2 पे ध्यान करोड़ लगाएंगे तो रुपए ज्यादा दिया। बेहतर होगा ना अब सर। चुनाव की बात चल रही है जी। आप बाढ़ की बात कर रहे हो, आप दिल्ली के सेटलमेंट की बात करो। आप एक जगह तो रुकिए कि कहाँ पे रुकना है आपको। अरे वाह नापित जी वाह, मान गए। सारी बातें आप ही करके और आप स्वयं कहीं उसी भी को। बात- चले, अब आप दोनों आपस के अंदर व्यक्तिगत तौर पर बात करने लगे। जनता आपसे ये अपेक्षा करती है ना कि आप इस परेशानी में पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के साथ खड़े होंगे, और मुझे उम्मीद है कि दोनों इस बात को समझेंगे। आप नहीं तो जनता एक दिन आपसे दूर हो जाएगी, दोनों से ही। बहुत बहुत शुक्रिया नापित जी आपका भी, और साथ साथ राजावत साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के सियासत जो है वो मौके तलाशती है हर जगह, और यहाँ पर बाढ़ में भी मौके तलाशे जा रहे हैं, और बाकी को अन्न को लेकर के जहाँ जरूरत है वहाँ पर अन्न महोत्सव की आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन उन इलाकों का क्या जहाँ पर लोगों को परेशानी इस बात से है कि कोई उन्हें आकर के बाहर निकालेगा पानी से। नमस्कार। आपका पसंद